हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वीडियो रहने वाला है सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन पे रहने वाला है। ठीक है, सभी डीएफ्स के लिए है ये मैसेज। मुझे आप लोगों को कुछ चीज़ें बतानी है और क्लैरिटी देनी है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं चीज़ें देख पा रही हूँ उस हिसाब से वो बैलेंस है भी। और कुछ हद तक ना, कई ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डीएफ हैं उनमें ये चीज़ कम है, अभी दिख ही नहीं रही है। ठीक है, उस चीज़ को मैं बात करने वाली हूँ। पहली बात तो फ्रेंड्स, डिवाइन फेमिनाइन की बात की जाए उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहती हूँ। ठीक है, शिव शक्ति की बात करते हैं हम। ठीक है, शक्ति की बात करते हैं। शिव शक्ति के बारे में मैंने कई बार आपको बताया भी है, कई दफ़ा बताया है। ठीक है, आज मैंने सुबह से ही, मैं मॉर्निंग से ही कुछ चीज़ें सोच रही थी, लेकिन कल से ही मुझे पता था कि मुझे जो मेरा पहला वीडियो होने वाला है आज का, वो डिवाइन फेमिनाइन पे ही रहने वाला है स्पेशली। ठीक है, ये मुझे पता था, बट दिमाग में चीज़ें चल रही थी। हाँ, तो मैं आपसे बोल रही थी, हम शक्ति की बात करते हैं आज, सिर्फ शक्ति की बात करते हैं। शक्ति कौन है? शक्ति को हम अगर देखें तो ये जो डीएफ हैं इनको ही क्यों हमेशा से इस जर्नी में कहा जाता है कि आपको मेडिटेशन करना है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेडिटेशन करना है, आपको अपने वुंड्स हील करने हैं, ये सारी चीज़ें करनी है। क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में भी उठता होगा ना। हाँ, जब उठता है जब डीएम को मिस करते हो, लेकिन डीएम मेडिटेशन नहीं कर रहे होते हैं, वो पिक्स डीपी प्रोफाइल बदल रहे होते हैं उस वक्त। ठीक है, और आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं, बट आपको वो पिक्स डीपी प्रोफाइल और स्टेटस बदले हुए दिखते हैं, वो भी कार्मिक्स के साथ या थर्ड पार्टी के साथ, राइट। तब आप ट्रिगर होते हो, देन आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये सवाल उठना शुरू हो जाते हैं, और एंगर का इशू भी फिर लोगों का सामने आता है कई बार। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस बीच में। कई बारी जर्नी में जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो भी हो जाती हैं इस जर्नी में। तो फ्रेंड्स, बात कर रही थी मैं शक्ति की। शक्ति कौन है? अगर देखा जाए तो, अगर केवल केवल नेचर की बात की जाए, नेचर को अगर ध्यान से देखा जाए तो नेचर में हमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं? सबसे पहले पानी। ठीक है, पाताल जिसको बोलते हैं ना, पाताल लोक मीन पानी। ठीक है, पानी में रहने वाले जीव, और पानी दिखता है सबसे पहले, उसके ऊपर फिर धरा। ठीक है, उस धरा पे क्या माउंटेन्स हैं, बहुत सारे ट्रीज़ हैं, बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पर प्रकृति है तो पुरुष भी है। ठीक है, जो शक्ति है वो प्रकृति का ही रूप है। ठीक है, जो शक्ति है वो उस प्रकृति का ही रूप है। अगर आप खुद सोचिए, यहाँ पे जानवर भी हैं। ठीक है, 4 पैरों वाले जानवर भी हैं, छोटे छोटे जानवर भी हैं। ठीक है, जीव जंतु भी हैं, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन प्रकृति अगर संतुलित ना हो, प्रकृति अगर बैलेंस ना हो, तो क्या ब्रह्मांड, पाताल और ये धरा इसी तरीके से रह सकती है? इसी तरीके से मतलब आगे बढ़ सकती है? ठीक है, ये बताइए। ये नहीं हो सकता संभव। ये संभव इसलिए भी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जो प्रकृति है वो प्रकृति डिवाइन फेमिनाइन है। ठीक है, और प्रकृति का सम्मान कब होगा? हम लोग अगर मेल्स की बात करें, ठीक है, जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है उसकी बात करें, तो वो 3D में हमने देखा है, वो शो ऑफ को ज़्यादा पसंद करते हैं। मोस्टली शो ऑफ को ही पसंद करते हैं, और जो शो ऑफ को नहीं पसंद करते हैं मेल्स, उनमें डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है। ठीक है,
तो वो स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, है ना, और स्पिरिचुअल पाथ में उनको मतलब इंटरेस्ट होता है इस तरफ, ठीक है। और जैसा कि और हम देख भी पाते हैं कि जब हमारी अवेकनिंग होती है तो हमारी अवेकनिंग बहुत सारी डीएफ्स की अवेकनिंग फीमेल जेंडर्स में होती है, बाकी बहुत सारी जो अवेकनिंग होती है वो डीएफ मेल जेंडर्स में होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स, किसके भीतर साधने की क्षमता है, मतलब समझ रहे हो, कौन साध सकता है। साधना वही करेगा जो साध पाएगा, ठीक है। साधने की क्षमता जिसके भीतर होगी ना, साधना वही कर पाएगा, क्योंकि साधना करने से पहले व्यक्ति को कितना कुछ त्यागना पड़ता है, ठीक है। रिश्ते, फैमिली, बिलीव्स, ठीक है, ट्रस्ट, मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से कट जाना अपने आप ही, शौक ख़त्म हो जाना, इच्छाएं ख़त्म हो जाना, ठीक है। और त्याग की क्षमता किसके भीतर सबसे अधिक होती है? अगर कभी किसी आसपास आप देखो भी, अपने ही घरों में कभी देखो, तो जो त्याग की क्षमता होती है वो नारी में अधिक होती है, ठीक है, अगर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है तो, और अगर वो बैलेंस है तो, ठीक है। और अगर इम्बैलेंस है तो तो दोनों ही एनर्जी जो है अप एंड डाउन रहती हैं, मीन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी भी और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी भी, दोनों ही अप एंड डाउन रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? कलह, कलेश, विवाद, झगड़े, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, ठीक है। तो जो पुरुष है वो पुरुष है डिवाइन मैस्कुलाइन, और जो प्रकृति है वो है शक्ति, मीन हमारी डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, ये दोनों जब बैलेंस होते हैं, ये दोनों जब साथ आते हैं, ये दोनों जब एक ही एनर्जी में सेम पेज पर होते हैं, ठीक है, सेम पेज पर वर्क करते हैं, तो चीज़ कैसी होती है? एकदम बैलेंस होती है, प्रकृति संतुलित होती है, ठीक है। अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, 2020 में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं जो हुई हैं, वो उसका रीज़न क्या था? कोविड का रीज़न मेन यही तो था कि जो चीज़ें हैं, मतलब जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी। अर्थ का जो बैलेंस है वो बिगड़ चुका था, वाइब्रेशंस एकदम डाउन हो चुकी थी, ठीक है। जीव जंतुओं के रहने लायक न तो जंगल बचे, ठीक है, और ना ही पेड़ बचे, ठीक है। पानी गंदा होता जा रहा है, ठीक है। उसकी सफाई और उसकी जो भी मतलब बचाव को लेकर के जो भी चीज़ें की जा रही हैं, उसमें भी ना, मतलब वो देखो, बचाव के लिए आप नियम अलग बना सकते हो, ठीक है, कानून बना दो, नियम बना दो, बट वो नियम कानून फॉलो करने वाला कौन है? डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी की। और जब ये डिसबैलेंस होगी तो क्या होगा? जब ये अपने आप को ही बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्रकृति की जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे जीवन टिका हुआ है इस अर्थ पे, ठीक है, वो ज़रूरी चीज़ें तो कभी मतलब सेफ रहेंगी ही नहीं, वो संतुलित कभी रहेंगी ही नहीं। और जब वो संतुलित नहीं रहेंगी तो क्या होगा? प्रकृति का वो स्वरूप दिखेगा, वो विकराल स्वरूप दिखेगा जो हम देख पा रहे हैं, आसानी से हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई प्रकृति की बात, मीन प्रकृति के रूप में शक्ति कैसी है। अब अगर बात करें प्रकृति के रूप में शक्ति ऐसी है, ठीक है, वो पेड़ पौधों, जल, ब्रह्मांड, सारी शक्तियों को वो एकत्र करके अपनी साधना और तप से उन सभी को संतुलित करती है, ठीक है। और वो जो दो एनर्जी हैं, वो दोनों एनर्जी साधने का काम भी कौन करती है? केवल डिवाइन फेमिनाइन करती है। तो डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को ये ना समझे कभी भी कि वो कमज़ोर है, वो बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। बस ये है कि उसने इस 3D दुनिया में रहने के लिए बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे लेसन्स लर्न किए हैं, सीखे हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स उसे मिले हैं, ठीक है। और ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं फ्रेंड्स,
इन अप्स एंड डाउन्स से हम दो चीज़ सीखते हैं। एक तो ये कि जो हुआ वो नहीं होना था, ठीक है, और कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम क्या सीखते हैं कि हम किसी के साथ ये चीज़ें नहीं होने देंगे, या फिर हम इन चीज़ों के लिए स्टैंड करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, लोगों को बढ़ाएंगे, लोगों को समझाएंगे, ठीक है, उनको स्टैंड लेना सिखाएंगे, उनको स्टैंड करना सिखाएंगे, उनको बोलना सिखाएंगे, और जो भी फेमिनाइन एनर्जी है उसको बैलेंस में लाने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। और फ्रेंड्स, एक ये चीज़ मैंने इसलिए भी कही क्योंकि फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि जो फेमिनाइन एनर्जी है, अगर हम लोग इस जर्नी में नहीं आते तो हमें ये पता ही नहीं चलता ये सच कि जो डिवाइन फेमिनाइन है और डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये एनर्जी सेम पेज पे वर्क करती हैं। ये बैलेंस होना कितना ज़रूरी है ना। अदरवाइज़ तो हम जिस सोसाइटी में आए हैं, जिस अर्थ पर हम आए हैं, जिन जिन न्यू बॉडीज़ के साथ, ठीक है, हम उसी के जो रूल्स हैं, उसके ही जो थॉट प्रोसेस हैं, उसके ही जो सिस्टम है, उनको देखते आए हैं कि यस, मतलब कहीं पे डिसबैलेंस है, कहीं पे बैलेंस है, कहीं पे डिसबैलेंस है, कहीं पे बैलेंस है। सोसाइटी में चारों तरफ हमको यही देखने को मिलता है, राइट। ये जो स्वरूप है नारी का, इस जर्नी ने आपको ये सिखाया, ये बताया, आपको आपसे मिलवाया। मीन समझ रहे हैं, इस जर्नी ने आपको एक ऐसा मिरर दिया जिसमें आप खुद को देख पा रहे थे अपने भीतर के सारे पेन्स के साथ, कि आप जिन भी चीज़ों के साथ अब तक जी रहे थे वो आपकी सोल नहीं जी रही थी, आप अपने सोल के हिसाब से नहीं जी रहे थे, आप अपने पेन्स के हिसाब से जी रहे थे, वो भी इस बॉडी को जो मिले उसके हिसाब से आप जी रहे थे। और इस बॉडी को मिले हुए पेनों को आपने उन सारे पेन्स को अपनी आत्मा से लगा के रखा हुआ था, जिसकी वजह से ना आप बोल पा रहे थे, ना आप कह पा रहे थे, ठीक है, ना आप अपनी बात किसी के आगे रख पा रहे थे, क्योंकि आप उन्हीं से नहीं निकल पा रहे थे। आपको हमेशा फियर रहा, फियर का इशू, आपको हमेशा बोलने का इशू रहा कि आप बोल नहीं पाते। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस का अभी तक, मतलब जबकि उनको ऐसा लगता है कि वो एनर्जी बैलेंस कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक ये इशू है कि वो बोल नहीं पाती, ठीक है। उनके थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। वो ब्लॉक क्यों है? वो ब्लॉक इसलिए है क्योंकि वो जो वुंड्स थे, ये सारा कनेक्शन वहाँ से जुड़ा हुआ है, ये सारे वुंड्स वहाँ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और एक बात मैंने फ्रेंड्स अपनी कई वीडियोस में कहा है कि हम कुछ चीज़ें अपने पास्ट लाइफ से भी लेकर के आते हैं। हम कुछ पैटर्न्स जो हैं हमारी जो लाइफ की स्क्रिप्ट है वो सेम है, ठीक है। बस ये है कि जो डिसीजंस हम लेते हैं ना, डिसीज़न लेने का अधिकार हमें मिला हुआ है। ये जो डिसीज़न हम राइट रॉन्ग का लेते हैं ना अपनी लाइफ के लिए, ये सारे डिसीजंस तय करते हैं कि स्क्रिप्ट गुड कर्मा में बदलने वाली है या बैड कर्मा में बदलने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है या नेगेटिव रहने वाली है, प्योर रहने वाली है या फिर नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा देने वाली है, ठीक है। ये इस पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको अपनी शक्ति को पहचानना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? अपनी कमियों पे काम करना होगा, अपने वुंड्स को क्लियर करना होगा, उस सब को ख़त्म करना होगा। सबसे पहली बात, गिल्ट का इशू रहता है बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस को, ये गिल्ट का इशू रहता है, ठीक है। ये गिल्ट के इशू क्यों रहते हैं उनको? क्योंकि कई बार उनके साथ चीज़ें कैसी होती हैं, कोई भी चीज़ हुई उनकी लाइफ में तो उनको ब्लेम बहुत मिलते हैं, ब्लेम क्लेम ये बहुत मिलते हैं, जिसकी वजह से उनके भीतर क्या आ जाता है, ओ बेशक उनको पता है कि उन्होंने गलत नहीं किया, ठीक है, उन्होंने कोई चीज़, उनका डिसीज़न गलत नहीं था, उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था, या वो ऐसा नहीं समझाना चाह रही थी जैसा आप समझ गए, ये वाली चीज़। तो ये जो रहता है ना, उसके बाद वो जो फिर इतना सब कुछ उनको बाहर से जो कार्मिक से या नार्सिस्ट से, जिन भी एनर्जीज़ के लोगों से जो ऑपरेट हो रहे हैं लोअर चक्रास से, चाहे उनके फ्रेंड सर्कल से, कहीं से भी ये जब चीज़ें उनको सुनने को मिलती हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है, उनको फिर ये क्या बन जाता है, अंदर गिल्ट का इशू बन जाता है। ओह शायद से मेरी ही गलती थी, ठीक है,
शायद से मेरी ही गलती थी, और वो लाइफ टाइम ना इसी चीज़ में उलझी रहती थी कि मैं सही थी कि मैं गलत थी। और ये जो गलत वाला पलड़ा है ना, ये भारी हो जाता है, और ये मैं सही थी ये भीतर रह जाता है। ये तो आत्मा जानती है, सत्य तो केवल आत्मा जानती है, और सत्य आत्मा ही है। और ये जो असत्य है ये सब क्या है, ये इल्यूजन है, ये 3D वर्ड, ये क्या है, ये इल्यूजन है। ये वो एक ड्रामा चल रहा है, ये वो एक प्ले है जिसमें आप अपनी भूमिका, अपना किरदार निभाने आए हैं। और केवल आप दूसरों के किरदारों को बेहतर नहीं बना सकते, दूसरों को नहीं बदल सकते, दूसरों में बदलाव नहीं ला सकते। आपका काम यहाँ पे है कि आप आए हैं तो आप अपना किरदार बेहतर बनाएं, अपने आप पे काम करें। बाहर देखना ही नहीं है, बाहर आप लोगों को नहीं बदल सकते। 700 करोड़ से ऊपर आबादी है, और आप क्या मतलब किस तरीके से आप 700 करोड़ लोगों को समझा सकते हैं क्या? सबके आगे आप अच्छे अच्छे बन के रह सकते हैं क्या? संभव है क्या? वैलिडेशन की ज़रूरत क्यों है? वैलिडेशन की ज़रूरत क्यों है? क्या जब ईश्वर ने आपको बनाया था आप ऐसे ही थे जैसे आज आप खुद को मतलब ऐसे फील करते हैं कि उसके बिना आप अधूरे हैं, या इसके बिना आप अधूरे हैं, इनके बिहेवियर पैटर्न हमें अच्छे नहीं लगते, हमें ऐसा ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये वाली चीज़ हमको ट्रिगर करती है, ये हमको ऐसे ट्रिगर करती। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम जब आए थे तब तो प्योर थे, ठीक है, सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो प्योर थे। लेकिन जब हम बाहर आए तो हम पे क्या हुआ? इस इल्यूजन का असर होने लगा। कहते हैं ना, हवा का असर होता है, इस इल्यूजन का असर होने लगा। और हम कैसे हो गए कि जब हम यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, हम यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे थे, हमारे भीतर वो सत्य चिल्ला रहा था, कह रहा था हमसे, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे बाहर, या भीड़ हमें स्वीकार नहीं करने दे रही थी। ठीक है, भीड़ का दबाव था, बहुत सारा शोर था, और वो शोर के चलते हम अपने भीतर के अंदर की आवाज़ को नहीं समझ पाए, नहीं सुन पाए। ठीक है, तो अब हमारा जो मेन काम होगा, मेन चीज़ ये होगी कि हम खुद पर काम करें। मैंने इससे पहले जो डिवाइन फेमिनाइन पर स्पेशली एक वीडियो बनाया था, वो था, एक तो हेल्थ इशू पर था, वो भी था, ठीक है। दूसरा जो था एक हेल्थ इशू था, दूसरा फाइनेंस पर था। ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है आज की डेट में। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप कुछ बड़े चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ बड़े स्टेप्स लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, किसी दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, किसी की अगर आप हेल्प भी करना चाहते हैं और आप सोचें कि आप हेल्प करना चाहते हैं, तो कई बार होता है कि हम मन से हेल्प कर पाते हैं, ठीक है, या हम कुछ रोड क्रॉस करा के या किसी भी तरीके से हम इस तरीके से हेल्प कर पाते। लेकिन कई बार क्या लगता है कि हमारे पास होता तो हम काश करते, और उस इंसान को उस चीज़ से निकालते, या उसको खाना खिलाते, ठीक है, या जो भी चीज़ है, उसकी जो भी नीड है उस वक्त उसका पेन कम करते, या मेडिसिन दिलाते उसको, जो भी जिस भी चीज़ की नीड है। होता है जो डीएम होते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं, जो प्रकृति और पुरुष है, प्रकृति जो है वो साध सकती है, ठीक है, वो साधना कर सकती है। जो साध सकता है वही साधना भी कर सकता है। साधना करने के लिए ना, साधने की क्षमता और शक्ति होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, त्याग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखते हैं, हमने अब तक जो अवेकनिंग से अब तक का अगर अपना प्रोसेस देखें तो हमने सब कुछ त्यागा है, इच्छाएं त्याग दी, ठीक है, अभिलाषाएं त्याग दी। हमारे भीतर ना लोभ है, ना लालच है, ठीक है, ना कोई हमारे भीतर उम्मीद है किसी से कि हम किसी के लिए करें, कोई हमारे लिए करे, ठीक है, प्योर है। हमें अगर कुछ अपने लिए करना है तो हम खुद करेंगे, ठीक है। इतनी क्षमता, इतनी शक्ति
हमें यूनिवर्स ने दी है और वो दे रहे हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए, वो आपको सिखा रहे हैं। क्या आप आज जो हैं, आज से पहले जब अवेकनिंग नहीं हुई थी आपकी, उससे पहले आप ऐसे ही थे, इसी तरीके से थे। आज पेन है तो पेन कहाँ है? पेन बॉडी में है। आप एक चीज़ देखिए, जो पेन है आपका, जब मेडिटेशन करते हैं आप, या फिर कोई भी डिवाइन मैस्कुलाइन में चेंज आते हैं, या उनकी असेंशन होती है, या आपका असेंशन होता है, अवेकनिंग होती है, तो ये सारा पेन कहाँ है? ये सारा पेन सरफेस पे आया है। जो भीतर था ये सरफेस पे आया है पेन, और ये जब सरफेस पे आएगा, इसको आप रिलीज़ कर रहे हो, इस पेन को आप रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है? ये जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इस पेन को आप रिलीज़ कर रहे हो। जब पेन को रिलीज़ करते हैं तो क्या भीतर था, तो पेन कैसे हमें होता था कि हम अंदर से मतलब भारी भारी सा महसूस करते थे, हम खुश नहीं हो पाते थे कि छोटी छोटी चीज़ों में हमें मतलब कुछ अच्छा भी हो रहा है तो हम उसमें भी नेगेटिविटी देख रहे थे, ठीक है? छोटी छोटी बातों में हम नेगेटिविटी देख रहे थे, और हम सिर्फ यही सोचते थे, काश ये वाली चीज़ ऐसे हो जाती, काश मेरे साथ ये ना हुआ होता, काश वो लेसन ऐसे ना मिला होता, काश मेरे जीवन में ये ना हुआ होता। होता था ना? बट अब इस असेंशन ने, इस अवेकनिंग ने आपको क्या दिया? इस जर्नी ने आपको क्या दिया? आपको आपकी आत्मा से मिलाया, आपको आपके सत्य से मिलाया, आपको आपका सच दिखाया। जब आप उस सच को जान गए हैं तो अब क्या हो रहा है? अब भीतर कोई पेन नहीं है, भीतर कोई दर्द नहीं है, दर्द से मुक्ति हो रही है। ये जो हीलिंग होती है, ये हीलिंग प्रोसेस रेगुलर भी करते हैं मेडिटेशन के टाइम पे, ठीक है? ये हीलिंग इसलिए भी करते हैं जो डे टू डे मतलब हम जैसे बाहर आते जाते हैं, ठीक है, तो कई चीज़ें जो हैं ट्रिगर या कुछ भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखो 3D में 5D में आपको बैलेंस करके चलना होता है, ठीक है? अगर आप बैलेंस करके नहीं चलते हैं तो होता क्या है, 3D आप पे हावी हो जाता है। कहते हैं ना, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी बढ़ती है, लेकिन नेगेटिविटी जरा सी भी आ जाए तो क्या होता है, पूरी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में चेंज हो जाती है, ठीक है? एक छोटा सा नेगेटिव थॉट पूरे पॉजिटिव माइंड को एकदम क्या करके रख देता है, तहस तहस करके रख देता है ना? तो ये जो अवेकनिंग, ये जो असेंशन है, ये आपको बहुत कुछ दे के जा रहा है। आपको अर्निंग के गिफ्ट्स देगा ये, ठीक है? आपको अर्निंग के गिफ्ट्स देगा, आपको आपके सत्य से मिलाएगा, आपको इंट्यूशन पावर देगा, आपका इंट्यूशन हाई करेगा, ठीक है? जो आप अब तक अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाते थे ना, अब वो आपको सीधे कॉलिंग होएगी, सुनाई देगी, वो आप सुन पाएंगे, उसको महसूस कर पाएंगे कि आपकी आत्मा क्या चाहती है, आपके लिए क्या सही है, ठीक है? और वो जो घाव है ना, उनसे मुक्ति मिली है आपको, वो जो दर्द था भीतर, उससे मुक्ति मिली है आपको। अब ये जो शरीर का पेन है ना, ये उतना भारी नहीं है, ये उतना भारी नहीं है। आप खुद सोचिए, आपको पेन होता है, आप रेस्टलेस फील करने लग जाते हैं जब, तो भी आपको ये क्यों लगता है कि मेडिटेशन करनी है, मेडिटेशन करनी है? पेन हो रहा है बॉडी में, बट मेडिटेशन करनी है, टाइमिंग है, उस पर मेडिटेशन करनी है, ध्यान लगाने का समय हो रहा है, मंत्र सुनने का समय हो रहा है। यस, मैं ड्रेन फील कर रहा हूँ, मुझे पॉजिटिव होना है, मुझे पॉजिटिव होना है, क्योंकि आपको क्या हो रहा है, आपको पता चल चुका है कि मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जो आपको सुकून देता है, रियल पीस आपको देता है, ठीक है? रियल पीस देता है, यूनिवर्स से मिलने का मौका देता है, यूनिवर्स से जुड़ने का मौका देता है, एंजल्स के मिरेकल देखने का मौका देता है। अब तक भी आपने इतने बड़े हो गए, आपने कई बार बटरफ्लाइज देखे होंगे, कई बार आउल्स देखे होंगे, कई बार पिकॉक देखा होगा, पीजन्स देखे होंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें देखी होंगी, फैदर देखे होंगे कई बारी, हंस देखे होंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें बहुत बार आपने देखी होंगी, नाग देवता भी कई बार आपने देखे होंगे। क्या कभी मन में ऐसा ही भाव आया? और अब क्या होता है, एक नंबर भी हम देख लेते हैं तो हमारे भीतर ये होता है, ओ एंजेलिक नंबर, वाओ। ड्रीम देख लेते हैं तो हम कनेक्ट करने लग जाते हैं उसको, ठीक है? हम
अगर कोई भी साइन देख लेते हैं, आउल, पिकॉक या पीजन या कुछ भी हम देख लेते हैं, ये बहुत सारे बर्ड्स देख लेते हैं, तो हमारे भीतर क्या आता है, यस पॉजिटिव साइन है ये, यस कुछ अच्छा होने वाला है, मिरेकल होने वाला है। और आप उन मिरेकल्स को अनुभव भी कर पाते हैं अपनी लाइफ में, जब वो आपके साथ हो रही होती हैं चीज़ें, कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है, कुछ खुशखबरियाँ मिल रही होती हैं ये चीज़ें। सोचो इस अवेकनिंग ने आपको क्या दिया है। शक्ति सबसे मजबूत है, शक्ति के बिना सब कुछ असंभव है, ठीक है, सब कुछ असंभव है, कुछ भी संभव नहीं है। तो शक्ति सब कुछ है, वो सब कुछ संभाल सकती है। अगर शक्ति ना हो तो जो स्पिरिचुअलिटी हम देखते हैं ना, इतनी सारी जो स्पिरिचुअलिटी अर्थ पे अब दिखने लगी है, अब तो मैं अपने बर्थ से अगर देखूं, अपने बर्थ से, तो तब से बहुत चीज़ें बदल गई हैं। ये जो 2020 आया है उसके बाद तो मैं बहुत चेंज देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा चेंज देख रही हूँ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। इवन मीन अपने आसपास चीज़ें बदल रही हैं, लोगों के माइंडसेट बदल रहे हैं, इतनी स्पीड से चीज़ें बदल रही हैं ना, बहुत स्पीड से। और ये जो स्पिरिचुअल पाथ है ना, ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है, ये जो आस्था का भाव है, ये जो मन में साधना का भाव है, जो तप का भाव है, ठीक है, ये केवल वही कर सकता है जिसमें साधने की क्षमता हो, ठीक है, जो अपने सभी अवगुणों पर काम करने की क्षमता रखता हो, उनसे मुक्त होने की क्षमता रखता हो, ठीक है, उन दर्दों से मुक्त होने की क्षमता रखता हो, अपनी आत्मा को निखारने की क्षमता रखता हो, ठीक है। तो आप सभी शक्तियों को मेरा प्रणाम, ठीक है, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आप को पहचानिए, आप बहुत कुछ हैं अपने आप में, बहुत कुछ, ठीक है, सब कुछ कर सकते हो आप लोग, सब कुछ बदल सकते हो आप लोग, ठीक है, कहीं पे भी वीक पड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी स्टेज में, किसी भी स्थिति में। ज़रा पीछे मुड़ के देखना जब वीक पड़ो, कि तब से आप कितना कुछ बदल के आ चुके हो अपनी लाइफ में, कितना कुछ बदला है आपकी लाइफ में। केवल किसी की लाइफ में साल भर से, किसी की लाइफ में 6 महीने से, किसी की लाइफ में 4 महीने से, जब से अवेकनिंग जिसकी हुई है, बहुत कुछ बदला है। तो अब तो कमज़ोर पड़ना बहुत गलत होगा, अपने साथ अन्याय होगा, अपनी आत्मा के साथ अन्याय होगा, ठीक है, अपने सत्य के साथ अन्याय होगा, क्योंकि अब आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन की ओर और भी अच्छे से और भी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न अब खत्म हो चुका होगा कि आप लोगों का, कि शक्ति को ही, केवल डीएफ को ही मतलब मेडिटेशन क्यों करनी पड़ती है, ठीक है। इस चीज़ का जवाब मैं आपको दे चुकी हूँ, ठीक है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं।